हेलो गाइस, नमस्ते, नमो शिवाय। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक ममता चौहान ब्लॉग। तो आज मैंने पूजा कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सवेरे पहले से तो गर्मी में रहा था, पहले तो कितनी परेशान हो गए थे। अब तो थोड़ा सा वेदर ठीक है और बहुत गर्मी थी पहले तो। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। मंदिर है, जोत जला लिया। बोलो सारे हर हर महादेव की जय। भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सुख शांति दे। और सारी सफाई वगैरह मेरी हो गई है, खाना मेरा बन गया है और अब मैं चाय पीने बैठी हूँ। तो आप भी गाइस चाय पी लो। ये दूसरी चाय है सवेरे से, ये सवेरे से मेरी दूसरी चाय है। और मैंने एक बार सवेरे पी ली जब मैं उठी थी, तो दवाई लेके फिर मैंने चाय पी। अब मैं दूसरी बार चाय पी रही हूँ। अब मेरे को काम करना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो हम ना रेंट पे रहते हैं, तो जगह जगह कहीं कैसे किचन मिलती है, कहीं कुछ मिलता है। तो आज मैं आपको अपने किचन और फ्रिज का टूर करा दिखाती हूँ आपको मैं कि मैं कैसे रखती हूँ। तो आप देखना। ये मेरी गैस है, जब मैं खाना बनाती हूँ माँ अन्नपूर्णा जहाँ पे वास करती हैं। और ये ऊपर मैंने ऐसे डिब्बे लगा रखे हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो रैक वगैरह लगाने की जगह नहीं थी, तो मैंने रैक ऊपर रख दिया, उसके ऊपर बर्तन लगा दिए। ये मेरा आरओ है, आरओ के ऊपर टॉवल टंगा हुआ है जिससे मैं हाथ वगैरह पूछती हूँ। ये बड़े बर्तन धोने के लिए। ये किचन में मैंने आज टोकरी धो के रख दिया, तो मैं इसलिए ये पानी का भर के रखती हूँ। मैं कभी पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, तो नीचे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है क्योंकि कोई भी रसोई का काम नहीं करा हुआ, तो इसलिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरा फ्रिज है सारा इतना बड़ा। तो ये फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैंने ये मनी प्लांट लगा रखे हैं। और ये शिव परिवार की फ़ोटो है, जो हमारे, इनके बिगर तो मेरा घर नहीं चलता, इनके बिगर बोले मैं नहीं चलती। और ये कशिश अभी सो रही है, लाइट खोल देती हूँ दोनों। अब रोशनी हो गई ना, अब आपको दिखेगा। ये देखो फ्रिज, रसोई किचन मेरा। ये फ्रीजर है जिसमें मैं बर्फ़ वगैरह थोड़ी सी कूलिंग करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत ठंडा ठंडा करती है। अब ये फ्रिज है, फ्रिज के फ्रिज के बाहर मैंने ये कपड़ा इसलिए टांगा हुआ क्योंकि जब भी जितनी बार भी खोलते हैं ना, उतनी बार जैसे हम काम कर रहे होते हैं किचन में, तो आटे के हाथ वगैरह लग जाते हैं। और ये शीशे का वो है, तो फिर इसलिए मैंने ये टांगा हुआ। जब भी हम पकड़ते हैं हैंडल वगैरह कुछ भी ऐसे, तो बार बार हाथ नहीं लगते, नहीं तो बड़ा गंदा हो जाता। फिर इसको खोलने के बाद पानी की बोतलें रखी हुई है, सॉस है। ये मेरा बेटा वो खाता है, क्या कहते हैं उसको, क्या है, मैं नाम ही भूल जाती हूँ। और ये नीचे मैंने सॉस की बोतलें रखी हुई हैं। ये गुलाब जल है, इसमें मैं सब्ज़ी रखती हूँ जो भी ख़त्म हो रही है। पानी की बोतलें हैं। ये टोकरी है, जो सब्ज़ी अभी मैं लाऊंगी उसको वॉश करके फिर मैं इसमें रख देती हूँ। ये ऊपर सारा सामान भरा ही रहता है, कुछ ना कुछ, दूध वगैरह। और ये फ्रिज का ये मेरा पूरा सामान है, अभी और लेके आना है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ छोटा सा मेरी किचन। और ये मेरा फ्रिज है, उसके बाद मैंने टीवी लगा रखा है। वहीं पे मैंने अलमारी भी रखी हुई है। तो ये एक ही रूम में मैंने सारा सेट किया हुआ। यहाँ मैंने कपड़े धोने वाली मशीन रखी हुई है। ये मंदिर बनाया हुआ मैंने यहाँ पे। और ये थोड़ी बालकोनी है जहाँ मैंने पौधे वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहीं भी रहो शांति से रहना, बस हमें ज़िंदगी में सब कुछ मिला, बस माँ सब कुछ दिया भगवान ने, बस एक छोटी सी ज़मीन दे। और ये भी फिर मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं अपने, मुझे बहुत शौक़ है पेड़ पौधों का। तो आपने देखा कि मैं ऐसे, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है समेट के रखना करना, बहुत अच्छा लगता है। और एक अच्छी अच्छी चीज़ें हो। मगर जब हम रेंट पे रहते हैं तो कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है, पता नहीं। भगवान हमारे लिए प्रे करना कि हमें भगवान हमारी ज़मीन दे, मेरे शिव परिवार के नाम से दे। तो अब तक तो हम 24 साल से रेंट पे ही हैं, बस अब सब कुछ मिला। और अप डाउन तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी में, वो हंस हंस के मैं निकाल देती हूँ, रोती हूँ, हंसती हूँ, निकाल देती हूँ। तो शिव भोले बाबा को मैं इतना मानती हूँ, इतना मानती हूँ। और दूसरों के लिए भी मांगती हूँ, ये नहीं कि मैं अपने लिए ही नहीं, मैं दूसरों के लिए भी बहुत मानती हूँ। कहते हैं जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो भगवान हमारी अपने आप ही सुन लेते हैं। तो किसी
किसी लालच से नहीं मांगना चाहिए दूसरों के लिए, हाँ कहना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी आत्मा होती है ये शरीर आत्मा तो कोई रहती है मगर ये शरीर बदलती है। कब किसके भाई बहन हो सकते हैं हम, कब किसके बच्चे हो सकते हैं हम। हमारे पूरे जितने भी हैं, जितनी भी कास्ट है, जितनी भी ऑल इंडिया बिल्कुल वो है, हम कहीं भी वास ले सकते हैं, कहीं भी हमारा जन्म हो सकता है, पक्षियों से लेकर जानवरों तक, इंसानों तक। तो ये नहीं पता कि हम कब किसके घर में चले जाएं। तो इसलिए मृत्यु के बाद तो भगवान हमें ज़रूर हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो देता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो इसलिए मैं जितनी मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा करूँ और दूसरों के लिए भी करूँ और अपने लिए भी करूँ। और कहते हैं अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। हेलो गाइस, ये हम जो घर में फल लाते हैं ना गर्मियों का, उसके बाद जो कूड़ा होता है ना वो दिखाती हूँ आपको मैं। सबके घरों में होता है तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़। ये देखो, ये मैं खरबूजे के बीज धोती नहीं हूँ मगर ये बहुत अच्छे थे, फिर मैंने धो लिए और अब बैठे बैठे कोई काम नहीं हुआ घर का, इसके अंदर ही टाइम पास हो रहा है। ये बैठे रहो और सारों से पहले और रात को उधर भी सारों में पूरी दरी। तो इसलिए मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मैं करती नहीं हूँ। फिर मैंने आज मेरा मन करा, मैंने किया। ये देखो, तब से इस खरबूजे के बीजों पे ही अटके हुए हैं हम। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, हम एम्स आए हुए हैं, तो अभी हमारा अपॉइंटमेंट है, तो 50 नंबर है हमारा, तो हम वेटिंग में बैठे हुए हैं। हेलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, माइंड से डिस्टर्ब होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी कह रही नहीं मम्मी किसी बच्चे को नहीं दिखाना, क्योंकि कोई मना करता है या कुछ भी है। छोटे छोटे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड से। भगवान सबको खुश रखे। अगर सभी समझने लग जाएंगे तो आधा सुधार हो जाएगा, क्योंकि आधे लोग समझते नहीं हैं, और जो समझे हुए होते हैं, जो आधे लोग नहीं समझे हुए होते हैं, जो समझे हुए होते हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। इसलिए ये 2 तरह के लोग होते हैं भगवान के, होते तो बड़े तरह के, मगर आधे तो 2 मेंटली होते हैं, जो दुनिया को नहीं समझते, ना खुद जीना चाहते, ना दूसरों को जीने देते। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और हम यहाँ पे वेटिंग में बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, हम एम्स से आए थे, तब फिर थक गए बहुत, फिर हमने आराम वगैरह करा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने बच्चों को ना फ़ोनों से दूर करके और थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि हमने एक मम्मी की कहानी सुनी वहाँ पर, हमें यकीन नहीं हो रहा था, मगर फिर उसने सारी बात हमें बताई। पता है, एक बच्ची थी अच्छी भली, उनकी एक ही बेटी थी, भगवान ने उन्हें एक बेटी दे रखी। उन्होंने कहा कि हम भाई एक ही करेंगे और इसी को ही अच्छा से इसका ही पालन पोषण करेंगे। तो आजकल इतनी महंगाई है, तो उन्होंने ना, उसने बताया कि ना मेरी बेटी ना ऑनलाइन में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने में भी बड़ी अच्छी थी, तो पढ़ाई वगैरह करती थी। तो उसने बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे ना कुछ है ना समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि ऐसे ही कहते हैं बच्चे, तो उसने इग्नोर कर दिया। फिर वो बोली अच्छा मुझे ना चिप्स खानी है, तो उसकी मम्मी बोली अच्छा चलो लिया। उसकी मम्मी ने पैसे दिए, 5-10 मिनट हो गए, फिर वो बच्ची ना आई नहीं, तो उसकी मम्मी बोली 5-10 मिनट हो गए, फटाफट आ जाती थी। वो देखने गई तो उसने अपनी बच्ची को हाथ लगाया और उसकी बच्ची ने उसको हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चे को फेस अटैक पड़ा था, और फेस अटैक पड़ने से बच्ची का दिमाग, आँखों की देखने की शक्ति, बोलना चालना, दांतों का चबाना, मतलब कि सब ब्लैंक हो गया। इसलिए सारे माँ बाप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फ़ोन से थोड़ी देर दूर रखें, और रखने के बाद उन बच्चों के साथ खुद खेलें, क्या उनके साथ बैठे बातें करें, क्योंकि फ़ोन भी हमारे लिए एक
धाक बम बन चुका है। तो इसलिए वो टाइम पास नहीं है, क्योंकि बच्चों को कुछ मिलता नहीं है, बाहर पार्क नहीं मिलते, घर में बच्चे खेलते हैं तो घर छोटे हैं, कहीं गली में खेलते हैं तो कोई लोग बोलते हैं प्लीज़ कुछ भी ऐसे मत करें। ये सच्ची घटनाएं हैं। और पता है उसकी मम्मी कहती कि इसके पापा को इतना असर हुआ, क्योंकि हमारी एक ही बेटी थी, और इतना असर हुआ उसके पापा भी इतने परेशान रहने लग गए, और फिर अब उन्होंने उनको वो एम्स में इलाज करवा रहे हैं। मतलब कि इतनी ब्लैंक हो गया वो बच्चा फ़ोन देख देख के, और क्योंकि जोर पड़ता है। तो उसके बाद डॉक्टरों ने बताया जब ये बच्चा 20 साल की होएगी ये बेटी, तो 5 साल का उसका दिमाग बनेगा, जो लॉस हो गया वो पूरा नहीं कर सकते। तो गाइस प्लीज़, मेरी ये बात मैं वीडियो के लिए नहीं कह रही, जो भी मुझे अच्छी बात होती है तो मुझे ये लगता है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये आप अपने बच्चों को फ़ोन से, टीवी से दूर रख के आधा 1 घंटा दिन में या दोपहर में, शाम को आधा घंटा, बल्कि 1.5 घंटा हो गया तो दिन में 1.5 घंटा हमें बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है। जितना हो सके हमें बच्चों से बातें करनी है, कभी भी छोटे बच्चों की बातें इग्नोर नहीं करनी। उसको इग्नोर, हम जैसे बच्चे कह देते हैं हमें स्कूल नहीं जाना, आज हमारे पेट में दर्द है, तो वो हमने इग्नोर नहीं करने की, ये नहीं करना कि अच्छा ये स्कूल के लिए बहाने कर रहा होगा। नहीं गाइस, ये सच हो सकता है। हम उस बच्चे को बात कर सकते हैं उस बच्चे से, और उस बच्चे को दवाई वगैरह दे सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अच्छा हाँ अब आपको पेट में दर्द है, हमने दवाई दे दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुए तो फटाफट अपने डॉक्टर को, अब स्कूल गए हो या तो मैडम हमें फ़ोन करें, कुछ घर में होता है तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर ना करें। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर करें, और ज़रूर करें, ये सच्ची घटना है। उसकी मम्मी मिनट मिनट में रोती है उसको देख देख के कि परमेश्वर एक चीज़ तुम इसकी कम कर देते, आपने तो सब कुछ छीन लिया। क्या उन माँ बाप पे असर पड़ रहा होगा, अचानक ऐसा हुआ बच्चे के साथ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज़ ध्यान रखना ये बहुत सच्ची घटनाएं हैं। अब ये हमारे लिए फ़ोन अच्छी बात नहीं है, वो फ़ोन ठीक थे जो हम सुन लेते थे और रख देते थे। अब क्या है, फ़ोनों में इतनी फैसिलिटियाँ आ गई हैं, लोग फ़ोन वैसे भी अच्छे नहीं है क्योंकि लोग गंदी गंदी चीज़ें डालते हैं उस पर, यूट्यूब पे, उस पर पता नहीं किस किस पे वो गंदी गंदी चीज़ें डालते हैं। औरत का गहना शरीर है उसकी सारी चीज़ें ना दिखाएं, गंदी बात है ये। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि लोग गंदा गंदा दिखाते हैं, क्योंकि हमारे जवान बेटे, हमारी बच्चियाँ सब देखते हैं। तो प्लीज़ वाकई में ही फ़ोन सही नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और मेरी इस बात का बड़ा ध्यान रखें। तो नमस्ते, नमो शिवाय, भगवान सबका भला करे और ज़रूर करे।